हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेब क्लासेस में। बेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम देख रहे हैं गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग का तीसरा पार्ट, जिसमें हम देखेंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, गोलीय खोल का मतलब क्या है। एक कोई खोखला गोला भी हो सकता है, उसको खोल भी कहते हैं या कोश भी कहते हैं। तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अगर आप किसी गोलीय खोल को अगर आप आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये उत्तराखंड बोर्ड में 2011 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय खोल। तो सबसे पहले ये खोल एक दिया रहेगा आपके पास। तो सबसे पहले लिखते हैं माना कैपिटल आर त्रिज्या। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल, खोल लिख सकते हो या कोश, गोलीय खोल है जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से, एक समान रूप से, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वितरित कहाँ है? उसके पृष्ठ पर, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखिए, ये आपके पास एक गोलीय कोश है। ये गोलीय केश, गोलीय कोश बोलिए या गोलीय खोल है जिसका केंद्र O है। इसका जो त्रिज्या है कितना है? कैपिटल R है। और इस पर जो आवेश है, देखिए गोलीय कोश दो तीन केस के लिए, गोलीय खोल चाहे चालक हो या अचालक दोनों के लिए काम करेगा। और एक होता है ये ठोस चालक। अगर आप कोई ठोस गोलीय चालक है, चालक कंडक्टर, आप अगर उसको आवेश देंगे तो उसका आवेश क्या हो जाता है? उस गोलीय पृष्ठ के सरफेस पे सारा का सारा आवेश आ जाता है। तो उन तीनों केस के लिए ये वैलिड हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप इस गोलीय कोश को अगर आप आवेश देंगे तो इस पर आवेश क्या हो जाता है? एक समान रूप से ये वितरित हो जाता है इसके सरफेस पे। ये क्योंकि ये खोखला गोला है, तो खोखले गोले को आवेश देंगे तब ये कहाँ पहुंच जाएगा? उसके पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। अब इस खोखले गोलीय कोश के कारण 3 केस होता है। 3 केस। पहला केस क्या होता है? इस गोलीय कोश से स्मॉल आर दूरी पर इसके बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा केस क्या होता है? इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा केस होता है इस गोलीय कोश के अंदर आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला केस हम देखेंगे बाहरी बिंदु पर, यहाँ पे लिखिए बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके केंद्र से, मान लीजिए इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर ये कोई बिंदु P मान लिया। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और गाउसियन पृष्ठ कैसा बनेगा? देखिए, इसके ही सिमेट्री होना चाहिए। तो ये गोलीय कोश है, तो इसके लिए जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो भी कैसा बनेगा? ये ये भी कैसा बन गया? गोलीय गाउसियन पृष्ठ। अब इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ के इस बिंदु पर निकालना है। तो आपने देखा है पहले हमारे वीडियोस में, इसके लिए हमने डीएस एरिया काटेंगे। ये जो पृष्ठ हो गया एस हो गया, तो यहाँ पे हमने डीएस एरिया काटेंगे। तो इस डीएस का जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, ये डीएस वेक्टर हो गया बाहर की तरफ।
और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की वजह से वैद्युत क्षेत्र, देखो बाहरी बिंदु पर निकाल रहे हैं, बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, ई ओ। देखिए इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, डीएस और ई नॉट के बीच, सॉरी ई ओ, इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले जो जो हमने बनाया उसको लिखेंगे। माना खोखले खोखले गोले के केंद्र से क्या, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ज्ञात करनी है, जिसके लिए माना खोखले गोले के केंद्र ओ से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, जिसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का संकेंद्रीय संकेंद्रीय मतलब जिसका दोनों का जो सेंटर है वो होना चाहिए, उसको संकेंद्र, जिसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का संकेंद्रीय गोलीय गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ये हो गया हमारा बाहरी बिंदु के लिए, ये हमने लिख दिया है जो जो हमने बनाया। अब देखिए गाउसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो नीचे से लिखेंगे गाउसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला या गुजरने वाला, कुछ भी लिख सकते हैं हम, गाउसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या था हमारा, गाउस जो फ्लक्स था फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, ई ओ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ईओ मतलब बाहरी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई ओ फॉर आउटसाइड। अब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, क्या आ जाएगा इसमें, ईओ डीएस कॉस थीटा। आप ध्यान से देख सकते हैं आप, ईओ और डीएस के बीच जो बनने वाला कोण है वो 0 है। तो नेक्स्ट यहां से हम करेंगे फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन ईओ डीएस कॉस थीटा, थीटा के जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री, तो कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू होता है 1। तो हमारा क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ई ओ, यहां बचा डीएस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सरफेस है, चाहे सरफेस आपने डीएस यहाँ ले लीजिए, यहाँ ये सारे बिंदुओं पर देखिए डिस्टेंस क्या है आपका, स्मॉल आर है, यानी कि डिस्टेंस फिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन से ईओ आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, डीएस। अब डीएस क्या है, ये जो गाउसियन पृष्ठ है एस, इसका छोटा सा हिस्सा है डीएस। अब इस डीएस को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा, ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसका एरिया आ जाएगा, और इसका क्या आता है एरिया, जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये इसका जो त्रिज्या है कितना है, स्मॉल आर है। तो क्या आ गया आपका ईओ, इसमें क्या आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया टोटल फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला टोटल फ्लक्स। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब लगा देंगे हम गाउस
की प्रमेय से। गाउस के प्रमेय क्या है? गाउस ने क्या कहा? किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो लिख देते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखिए ध्यान से देख सकते हैं आप, इस गोल, ये जो खोखला गोला था, इसमें जितना भी आवेश है सभी आवेश को घेर लिया किसने? गाउसियन पृष्ठ ने। तो इस पूरे आवेश को हमने क्यू कह दिया। तो समीकरण देखिए 1 और 2 से, समीकरण 1/2 से देख सकते हैं आप, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो EO 4πr² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। आपको EO चाहिए तो EO यहाँ बाकी सबको देखिए इंटू में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1/4π। देखिए 4π को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखते तो 4π एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है। ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर आप कोई भी, चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला, उसके बाहरी बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र फाइंड करना चाहते हो तो उस गोले को, वो गोला किसकी तरह बिहेव करेगा? बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए उसके लिए देखिए सेम आया फॉर्मूला। अब हमारा दूसरा केस क्या है? पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? जो आपका स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। पृष्ठ पर मतलब इस, ये जो खोखला गोला था या ये जो खोल है, इस खोल के पृष्ठ पर। तो इसके लिए हमने ये डायग्राम बना लिया, मान लीजिए ये बिंदु वो है, इसका जो त्रिज्या है कैपिटल R है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित था, तो उसी पृष्ठ पर निकालना है। ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर वही काटेंगे, इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस एस, ये हो जाएगा। ये भी बाहर की तरफ है, यहाँ पे जो आपने ds ये एरिया काटा है, इसका भी ये ds वेक्टर बाहर की तरफ, इसके बीच भी कितना कोण बन रहा है? 0 कोण बन रहा है। आप सीधा सीधा जो r है उसकी जगह r की वैल्यू रख देंगे। खोखले गोले के, खोखले गोले या खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो r है स्मॉल r, उसकी जगह क्या लिख देंगे आप? कैपिटल R। तो ES इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/कैपिटल R²। ये आ गया पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो केस हमने कर लिया, बाहरी बिंदु पर और उसके पृष्ठ पर। अब तीसरा केस है उस खोखले गोले या खोखले खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इतना नोट करेंगे आप, उसके बाद हम नेक्स्ट केस देखेंगे गोले के आंतरिक बिंदु और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप नोट कर लिया होगा। इधर वाला हम मिटा देते हैं। देखिए तीसरा तीसरा पार्ट क्या है? आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर मतलब, तो थोड़ा नीचे
आंतरिक बिंदु पर, यानी कि जो स्मॉल आर है वो लेस देन कैपिटल आर है, तो इसके लिए क्या है, वही आपके पास एक गोलीय कोश है या खोल है जिस पर आवेश क्या था, एक समान रूप से वितरित था उसके बाहरी पृष्ठ पर, और इसका केंद्र वो था, और इसका जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। अब देखिए इस गोलीय कोश के क्या कह रहे हैं, आंतरिक बिंदु पर, मतलब इस गोले के कहीं पे भी आप आंतरिक, इसके अंदर कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि इससे आर दूरी पर ये कोई बिंदु P है, इस पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये बिंदु यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी जहां मर्जी आपका मन करे वहां ले लीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करिए। अब यहाँ ये जो इसका पृष्ठ है वो ही काट सकते हैं आप ds, इसकी भी दिशा क्या है, ये बाहर की तरफ है। एक चीज है, इस गोले के अंदर देखिए कोई आवेश नहीं है, गोले के केंद्र, ये मतलब जो गाउसियन पृष्ठ है डैश 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 वाला, ये गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश दिख रहा है आपको, कोई आवेश नहीं है। तो हम मान लेंगे गोले के केंद्र, माना गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर आंतरिक बिंदु, स्मॉल आर दूरी पर आंतरिक बिंदु, माना गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर आंतरिक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। माना गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, जिसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। ठीक है, अब गाउसियन पृष्ठ होकर जाने वाला, फिर नीचे लाइन से हम लिखेंगे गाउसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए वही फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई आई लिखेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस बिंदु पर, उसको क्या कहेंगे आप, ई आई। तो ई आई मान लेते हैं इसको, ई आई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हटेगा, क्या आ जाएगा, ई आई ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहीं पे 0 है, देख सकते हैं आप, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आई ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू हमने क्या कितना होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका ई आई ds, ई आई वो ds को बाहर, ई आई को बाहर भेजिए, ds इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ds करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, 4 पाई इंटू में क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहीं पे हम कर देते हैं, यहाँ पे गाउस ये समीकरण, इसके लिए क्या मान लेंगे आप, पहला समीकरण, ये दूसरा तीसरा पार्ट का पहला समीकरण, ठीक है, गाउस के प्रमेय से, गाउस ने क्या कहा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं, तो आवेश है ही नहीं, तो फ्लक्स क्या आ गया,
जीरो आ गया, तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, देखिए इसकी जगह जीरो, तो यानी कि इसके आंतरिक बिंदु पर क्या आ जाएगा आपका, समीकरण 1/2 से जो इस गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका मान कितना है, जीरो है। अब ये मैंने कहा तीनों केस के लिए ये आ गया आपका। पहला केस क्या हो गया, किसी खोखले गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा क्या है, उसके केंद्र, सॉरी उसके केंद्र से उसके पृष्ठ पर, मतलब उसी पृष्ठ पर जो आपका गोला दिया दिया हुआ है, उसी के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और तीसरा क्या है, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर उसी के अंदर, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिसके लिए हमने गाउसियन पृष्ठ माना, और इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो उसके अंदर क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो आ गया। ये 2011 और 2016 में उत्तराखंड बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। और वीडियोस अगर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।